वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। चलिए देखते हैं दूसरे दिन की पूजा विधि और कथा क्या है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि के साथ की जाती है। सुबह स्नान के बाद माँ दुर्गा की उपासना करें और इनकी पूजा में पीले या सफेद वस्त्र पहने। माँ को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन, मिश्री, लौंग, इलायची अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को अड़हुल का फूल और कमल का फूल बेहद प्रिय है। अगर संभव हो तो इनकी माला या फिर ये फूल माँ को अर्पित करें। कहा जाता है माँ ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई बेहद पसंद है, तो उन्हें इसी का भोग लगाएं। मन ही मन माता के जयकारे या भजन गाते रहें। इसके बाद माँ को दूध और दूध से बने व्यंजनों का भोग लगाएं। फिर घी या कपूर से बने दीपक से देवी माता के साथ साथ कलश की भी आरती उतारें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा मंत्र या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मान्यता है कि माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देता है। इनकी उपासना करने से जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। माँ के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हिमालय के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया था। वो कन्या भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, इसीलिए नारद जी ने उसे कठोर तप करने की सलाह दी थी। नारद मुनि की बात मानकर वो कन्या कठोर तप करने लगी, जिसके कारण उसका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। कहा जाता है कि इसी कड़ी तपस्या के चलते माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों साल तक सिर्फ फल फूल का सेवन किया था। इतना ही नहीं, साग खाकर वो 100 साल तक जीवित रही थी और भगवान शिव को पाने की तपस्या कर रही थी। उनका तप देखकर सभी देवी देवता अचरज में पड़ गए थे। सभी देवी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, और ठीक वैसा ही हुआ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।